हेलो दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। खुशखबरी क्या है? ग्राम पंचायत अधिकारी नई भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी जिसे वीपीओ कहा जाता है, इसके लिए नई भर्ती निकली है। फ्रेंड्स, इसे वीपीओ को बहुत सारे लोग वीडियो भी कह रहे हैं। हालांकि वीडियो एक अलग होता है, ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है, जबकि एक ग्राम पंचायत अधिकारी है। तो यहाँ पर वीपीओ के फॉर्म निकले हुए हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। कितनी पोस्ट के लिए भर्ती है, फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आप सभी को ध्यान रखना है। और इसी की वजह से आप हो सकता है इस फॉर्म को फिल ना कर पाए, एलिजिबिलिटी की वजह से। तो ध्यान से आप सुनेंगे। क्लियर हो गया? और फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो, एक भी जानकारी आपसे मिस ना हो। क्योंकि एक जानकारी मिस होने से इसका मतलब पूरा जो आप एग्जाम तक पहुंचेंगे ना, वो सारी मेहनत आपकी कोलैप्स हो जाएगी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल पद, ये कितने पदों पर भर्ती आई है? तो ये 1468 पदों पर भर्ती है। 1468 पदों पर ये भर्ती है। अप्लाई डेट कब से है? 23 मई 2023 से आप अप्लाई कर सकेंगे इसमें। 23 मई 2023, आज 17 मई है, तो जल्दी ही इसके 7 और 6 13 यानी 6 दिन बाद आप इसमें अप्लाई करने लग जाएंगे। लास्ट डेट क्या है? 12 जून 2023। 12 जून 2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। तो आप जहां तक है 5, 6 या फिर 10 जून तक भर देना फॉर्म। फिर है करेक्शन डेट 19 जून 2023 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी गलती हो जाती है उसमें सुधार कर सकते हैं। एसएससी जीडी की तरह नहीं कि अगर कोई गलती हो गई तो आप उसमें सुधार ना कर पाए। जैसा कि आप सभी ने देखा, थर्ड लिस्ट के बच्चों का आज तक नाम नहीं आया है फिजिकल के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे फी क्या है सभी के लिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी के लिए 25 रुपए फी है। ठीक है। अब यहाँ पर एज क्या है? 18 से 40 वर्ष यहाँ पर एज है। नेक्स्ट देखेंगे क्वालिफिकेशन। अब देखो, एज 18 से 40 है। एससी एसटी, ओबीसी 3 वर्ष और एससी एसटी 5 वर्ष की छूट। क्वालिफिकेशन क्या है? 12th पास प्लस सीसी ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। 12th पास तो सभी ने किया होगा, राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी प्राइवेट जिससे भी किया होगा, 12th पास तो सभी ने किया होगा। लेकिन ट्रिपल सी सर्टिफिकेट सभी के पास नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम में सम्मिलित होना है, शामिल होना है, तो आपके पास ओ लेवल एंड ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जरूरी होना चाहिए। हालांकि जो हमारा ये ग्राम पंचायत अधिकारी है, इसमें ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 6 महीने का कुछ कोर्स होता है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो आप सभी इसे कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम जो आएंगे उनमें आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो 12th पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हमारी क्वालिफिकेशन हो गई। एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के आधार पर यहाँ पर भर्ती कराई जाएगी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के आधार पर इसमें भर्ती कराई जाएगी। यदि आपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो 2022 का एग्जाम हुआ था, सितंबर अक्टूबर में कुछ हुआ था, 15-16 को, तो अगर आपने वो दिया है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन वे सभी बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे जिनके या तो 0 मार्क्स नहीं है, यानी 0 और नेगेटिव मार्क्स को छोड़ करके ट्रिपल सी में अगर आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में अगर आपके 0 मार्क्स आए हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और नेगेटिव आए हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनको छोड़ करके आपकी जो भी एग्जाम आए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी एग्जाम आए हैं, आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के आधार पर 0 या नेगेटिव नंबर वालों को छोड़कर सभी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया कि 50 नंबर वाले ही, 60 नंबर वाले ही करेंगे। क्लियर हो गया? तो 12th पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट और यूपी ट्रिपल एस सी पैट का भी एग्जाम आपने दिया हो, अगर आपने नहीं दिया तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होगा आपके पास, वो कब तक का होना चाहिए? तो अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से 12 जून 2023 के बीच ही होना चाहिए।
क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जो EWS का सर्टिफिकेट होता है वो 1 वर्ष के लिए ही अलाउ होता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2023 से 12 जून 2023 के बीच बना हुआ होना चाहिए। इससे पहले का नहीं चलेगा, क्योंकि इस भर्ती को भी टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, तो तब तक ही ये अलाउ हो पाएगा। क्लियर। तो इस डेट के बीच ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, जैसे मम्मी पापा का लगता है, तो वो 2022-23 या 23-24 के बीच ही चलेगा। क्लियर। SC/ST सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो SC/ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपके उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो किसको प्रॉफिट मिलेगा इसमें। जो कम से कम 2 वर्ष तक सेना में काम कर चुके हैं उनको इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है। और NCC, जिस पर NCC B ग्रेड का सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है इस भर्ती में। क्लियर। या फिर कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से है उसको भी यहाँ पर प्रॉफिट दिया जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितने बच्चों को बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। देखो फॉर्म तो सभी फिल कर सकते हैं जिसके पास SSC सर्टिफिकेट है, 12th पास किया है, और यहाँ पर जिसने UPSSC PET 2022 दिया होगा। 2022 का चलेगा, 21 का नहीं चलेगा। तो 2022 दिया होगा, ये सभी फॉर्म फिल कर देंगे। बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चों में से 15 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा। अब क्राइटेरिया क्या है कि जो ज़्यादा नंबर जैसे UPSSC PET में ज़्यादा नंबर वाले होंगे उनको उठाएंगे। ठीक है। जो हमारा SSC सर्टिफिकेट होगा जिसका अच्छा होगा उसको उठाएंगे, 12th में अच्छे मार्क्स होंगे उनको उठाएंगे। तो ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। या फिर जो न्यूनतम 2 वर्ष तक सेना में सेवा दे चुका है उनको उठाएंगे। ठीक है। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, चाहे कम मार्क्स हैं, उनको उठाएंगे। NCC B प्रमाण पत्र वाले बच्चों को उठाएंगे। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि आप सभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप सभी को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। UPSSC PET जिसे प्री कहते हैं वो तो आप दे चुके, अब आप मेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये मेंस का एग्जाम होगा और मेंस के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे 15 गुना टोटल वैकेंसी का, यानी 1468 टोटल वैकेंसी है, इसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जो कि यहाँ पर 22,020 बच्चे हो जाते हैं। 22,020 बच्चे हो जाते हैं। क्लियर। तो इतने बच्चों को ये एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जरूरी नहीं है अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका मेंस का एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा। क्लियर। पहले ये बातें आपको जानना जरूरी है। अगर जान ले तो अपना सेकंड ऑप्शन आप ओपन रख सकते हैं और वो अच्छा है। क्लियर। तो क्योंकि बाद में फिर आप कहीं से जानकारी ले लें, मैं तो वैसी जानकारी देती हूँ जो आपको मतलब मल्टी डायमेंशन हो और कोई भी गलत जानकारी आपको प्रोवाइड न करूँ मैं। ठीक है। मैं कोई भी आपको गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं करती। मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा धोखा में न रहे। धोखे में रखना बिल्कुल भी बेकार, बच्चा को बेकार है। क्लियर। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं सभी का एडमिट कार्ड आएगा, इसीलिए इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप और भी फॉर्म आएंगे उसमें भी अप्लाई करोगे। सभी सर्टिफिकेट 12 जून 2023 की डेट तक के होने चाहिए, यानी जो सभी सर्टिफिकेट EWS का हो गया आपका, ठीक है, बाकी आपका EWS का हो गया, SC/ST का हो गया, ठीक है, बाकी UPSSC PET, ये सभी क्या होने चाहिए 12 जून 2023 की डेट तक के होने चाहिए, इसके बाद के नहीं होने चाहिए। क्लियर। ऐसा नहीं है कि अब आप बनवाने जा रहे हैं EWS सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। क्लियर। या फिर आप SC/ST सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, या फिर आप ट्रिपल सी करवा लेते हैं। भाई SSC कर लेते हैं, कैसे कर लोगे आप SSC अब। ठीक है। तो आप SSC अब नहीं कर सकते हो। अभी तक जो आपने 12 जून 2023 की पहली डेट तक कर लिया SSC वही अलाउ होगा। अगर आप बाद में करते हो इसके तो अलाउ नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब देखो वैकेंसी डिटेल। देखो फ्रेंड्स, O लेवल भी आप कर लीजिए, क्योंकि जो RO की भर्ती आती है यूपी में उसके लिए चाहिए होता है। तो आप यहाँ पर ये नोट है आपके लिए कि O लेवल भी आप कर सकते हैं अभी से, उसके फॉर्म आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ग्राम पंचायत अधिकारी का। तो पहले देखो प्री तो हो गया, जिसे हम UPSSC PET कह रहे हैं। अब आपका मेंस के लिए बच्चे बुलाए जा रहे हैं, जो ये फॉर्म भरे जाएंगे मेंस के लिए भरे जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होके सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस देख लेंगे। देखो अभी हालांकि सिलेबस के बारे में इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं कहा गया, जो 2023 में जारी किया है, जो अभी आया है, ये पिछले आधार पर मैं बता रही हूँ ताकि आप तैयारी करने लग जाओ। ठीक है। हालांकि ये चेंजेस भी कर सकते हैं सिलेबस में, लेकिन ये 2018 का सिलेबस है। 2018 की वीडियो की भर्ती आई थी ना, उसका सिलेबस है ये। तो यहाँ पर जीके से 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, हिंदी से 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स।
टोटल 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 2 घंटे का समय, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो ये सिलेबस है जो कि पिछली बार का है। इस बार अभी कोई भी इन्होंने नहीं दिया है सिलेबस, और हो सकता है कुछ चेंजेस कर दें। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। जनरल के लिए 849 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 170 है, ओबीसी के लिए 139, एससी के लिए 356, एसटी के लिए 7 पोस्ट हैं, और यहाँ पर टोटल ये 1468 पोस्ट पर वैकेंसी है। ग्रेड पे कौन सा होगा? तो 21,700 से लेकर के 69 मतलब 6900 यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रेड पे है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी आधार पर ये सारी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है। आप क्वालिफाई तभी फॉर्म जब भी फिल कर पाएंगे 12th कर रखा हो आपने, उसके बाद आपने SSC कर रखा हो और यूपी SSC पैट क्वालिफाई हो, यानी नेगेटिव और 0 मार्क्स नहीं होने चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर? वो तो लक की बात है, अगर आपका सिलेक्शन, अगर आपको नाम ले लिया गया उसमें तो आप मेंस दे पाएंगे, नहीं लिया गया तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपना लेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनके फॉर्म निकले हुए हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में एंड अन्य राज्यों में, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।